Income tax forms changed from the 1st of April 2026. नमस्कार दोस्तों, आई एम CA अजित कुमार वैद्य। आज हम इनकम टैक्स से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। 1 अप्रैल 2026 से भारत सरकार न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करने जा रही है। इस नए कानून के तहत सभी इनकम टैक्स फॉर्म्स के नाम और नंबर बदल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म्स के चेंजेस के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप टैक्स पेयर, अकाउंटेंट, CA या बिजनेस ओनर हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य इनकम टैक्स सिस्टम को सरल बनाना और फॉर्म्स की नंबरिंग को ज्यादा व्यवस्थित बनाना है। इस बदलाव के बाद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, TDS रिटर्न्स, पैन एप्लीकेशन और फॉरेन रेमिटेंस फॉर्म्स के नए फॉर्म नंबर्स लागू होंगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म चेंजेस देखते हैं। सबसे पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। पहले फॉर्म 3CA, 3CB और 3CD का उपयोग होता था। अब 1 अप्रैल 2026 से यह फॉर्म 26 हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट की। पहले फॉर्म 3CEB उपयोग होता था, अब इसका नया नंबर फॉर्म 48 होगा। मत रिपोर्ट के लिए पहले फॉर्म 29B उपयोग होता था, अब ये फॉर्म 66 हो जाएगा। अब TDS से जुड़े फॉर्म्स देखते हैं। अगर कोई लोअर TDS या नील TDS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करता है, तो पहले फॉर्म 13 उपयोग होता था, अब इसका नया नंबर फॉर्म 128 होगा। सैलरी TDS सर्टिफिकेट के लिए पहले फॉर्म 16 उपयोग होता था, अब ये फॉर्म 130 हो जाएगा। और नॉन सैलरी TDS सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 16A अब फॉर्म 131 होगा। अब TDS रिटर्न्स की बात करते हैं। फॉर्म 24Q जो सैलरी TDS रिटर्न के लिए होता है, अब फॉर्म 138 हो जाएगा। फॉर्म 26Q जो रेजिडेंट पेमेंट्स के लिए TDS रिटर्न होता है, अब फॉर्म 140 हो जाएगा। फॉर्म 27Q जो नॉन रेजिडेंट पेमेंट्स के लिए TDS रिटर्न होता है, अब फॉर्म 144 हो जाएगा। और फॉर्म 27EQ जो TCS रिटर्न के लिए होता है, अब फॉर्म 143 हो जाएगा। अब फॉरेन रेमिटेंस फॉर्म्स की बात करते हैं। फॉर्म 15CA जो फॉरेन पेमेंट डिक्लेरेशन के लिए होता है, अब फॉर्म 145 हो जाएगा। और फॉर्म 15CB जो CA सर्टिफिकेट फॉर फॉरेन रेमिटेंस होता है, अब फॉर्म 146 हो जाएगा। अब बात करते हैं एनुअल टैक्स स्टेटमेंट की। पहले फॉर्म 26AS उपयोग होता था, अब 1 अप्रैल 2026 से यह फॉर्म 168 हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए फॉर्म 61A उपयोग होता था, अब यह फॉर्म 165 हो जाएगा। अब पैन और टन एप्लीकेशन फॉर्म्स। फॉर्म 49A जो रेजिडेंट पैन एप्लीकेशन के लिए होता है, अब फॉर्म 94 हो जाएगा। फॉर्म 49A जो फॉरेनर्स पैन एप्लीकेशन के लिए होता है, अब फॉर्म 95 हो जाएगा। और फॉर्म 49B जो टन एप्लीकेशन के लिए होता है, अब फॉर्म 135 हो जाएगा। तो ये है 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले कुछ महत्वपूर्ण इनकम टैक्स फॉर्म चेंजेस। ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर फॉर्म्स का पर्पस वही रहेगा, सिर्फ उनके फॉर्म नंबर्स बदले गए हैं। इसलिए टैक्स प्रोफेशनल्स, बिजनेसेस और टैक्स पेयर्स को 1 अप्रैल 2026 के बाद कंप्लायंस करते समय नए फॉर्म नंबर्स का उपयोग करना होगा। ये फॉर्म फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए लागू होंगे, इसे हम यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। और रिटर्न या फॉर्म फाइल करने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। अगर आपको इनकम टैक्स, GST, TDS और कंप्लायंस से जुड़ी ऐसी ही जानकारी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।